हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि फुल बॉडी देसी वर्कआउट है ना। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आप घर पे किस तरह से फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो इजी तरीके से। तो वीडियो में बने रहो, एक एक करके मतलब। सबसे पहले क्या है, वार्म अप होता है। आप वार्म अप कर सकते हो अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास टाइम है। ऐसे मैं कभी भी वार्म अप नहीं करता हूँ, शायद कभी कभी कर लेता हूँ। तो पहला वर्कआउट है जो आपका चेस्ट होने वाला है। आप चेस्ट कैसे लगाओ वो ध्यान से देखना है ना। आप यहाँ पे ये आप अपना इस तरह से इतना, यानी ये जो है आपका शोल्डर है ना, ये दोनों शोल्डर के सीधे आपका हाथ होना चाहिए। और जब ये नीचे आप जा रहे हो ना, तो ये आपका जो है ना, ये आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। यूँ नहीं कि ये बाहर है इस तरह से है ना, ये रॉन्ग है ना। ये इस तरह से आप इसको इस तरह से, ये आपका चेस्ट का वर्कआउट है। इसको ज़्यादा नहीं, अगर आप इसको 3 सेट लगाना है, आप कम से कम एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन आराम से आप निकाल सकते हो है ना। ये पहला एक्सरसाइज है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा बाइक का एक्सरसाइज। ओके, जो आपको फुल बॉडी में बाइक है ना, घर पे आपको इस तरह का छज है ना, ये मिल जाता है ना, सभी के पास ये अवेलेबल हो जाएगा है ना। इस चीज़ से आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। बाइक का मैं 2 वर्कआउट बताऊंगा, एक ईंट से भी बताऊंगा, ठीक है, कि आप ईंट से भी कैसे अपने बाइक को ट्रेन कर सकते हो। तो पहला वर्कआउट ये है। इसमें क्या करना है, आपको पहले ये हल्का वाइड पकड़ना है। ओके, जितना आप अच्छे इजीली तरीके से पकड़ सकते हो। ओके, इतना पकड़ के इसको फुल बात ये है ना, इस तरह से आप इसको आराम से इजी तरीके से घर पे कर सकते हो बाइक वर्कआउट। ओके, इसका भी कम से कम 3 सेट आपको चाहिए। और साथ साथ में इसमें कितना रिपीटेशन, कम से कम हर एक सेट में 10 रिपीटेशन इजी तरीके से आपको होना चाहिए। एक और मैं आपको बाइक का एक्सरसाइज बताता हूँ। देखो, अभी आपके पास ना, अगर ऐसा ना हो ना, तो सभी के पास ये जरूर अवेलेबल हो जाएगा है ना। इस चीज़ को आप अवेलेबल घर पे कर सकते हो इजी तरीके से। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। अब इसमें बाइक का क्या करना है, पहले आपको ना 90 डिग्री पे होल्ड करना है अपने आप को। ओके, ये हाथ को दोनों को सीधा नीचे की ओर ले लेना है आराम से। इसको ना इस तरह से आराम से पीछे की ओर पूरा खींचना है ना, और स्क्यूज करना है, एकदम टाइट करना है। ओके, और फिर इसको पूरा छोड़ देना है। ओके, इस तरह से। ओके, देखो ये करोगे ना, ये है ना, इस तरह से क्या होगा कि आपका बाइक पे एकदम इफेक्टली एकदम ट्रेन हो जाएगा अच्छे से है ना। और ये कम से कम आप 15 से 20 रेपिटेशन और 3 सेट हर एक सेट में। ओके, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ शोल्डर पे। ओके, कि आप शोल्डर कैसे लगा सकते हो। ओके, शोल्डर देखो लगाना है डायरेक्टली, मैं इसी का यूज कर लो है ना, कि आप शोल्डर इससे भी आप इजी तरीके से किस तरह से लगा सकते हो। फर्स्ट वर्कआउट क्या हो गया, ये है ना, आपको ये सीधा लेके जाना है, इस हाथ को एकदम इजी तरीके आराम से करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं है ना। ये वर्कआउट आप बाइक में कर शोल्डर के लिए कर सकते हो, जिसमें आपका शोल्डर अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। और साथ साथ में अगर एक और वर्कआउट मैं बताता हूँ दूसरा है ना, कि ये पीछे वाइड, ये है ना, ये 2 वर्कआउट शोल्डर में आप यूज करो अच्छे से है ना। आपका शोल्डर एकदम बढ़िया से ट्रेन होगा, और इस चीज़ को यूज करोगे बढ़िया से इफेक्टली, आप ज़्यादा टाइम में आधे घंटे के अंदर अंदर सारा वर्कआउट आप इजी तरीके से कर लोगे। ओके, और भी, और ये शोल्डर हो गया, आपका बैक हो गया है ना, साथ साथ में आपका चेस्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा आर्म्स है ना, इसका वर्कआउट कैसे कर सकते हो वो ध्यान से देखना। ओके, इसका वर्कआउट क्या करना है, आपको सीधा ये दोनों ईंट इस तरह से सीधा ले लेना है ना, और डायरेक्टली आपको ये कुछ नहीं करना है, सीधा इसको उठाना है आराम से। इसमें ना आप जो भी ताकत लगा रहे हो ना, आपका ना आर्म्स का ताकत लगना चाहिए, यानी ये जो है ना, ये है ना, इसका ताकत लगना चाहिए। और ये जो है आपका हाथ है ना, यहाँ से क्या है ना, ये अंदर होना चाहिए। ओके, और ये जो आपका है ना, इधर से यही हिलना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए। अगर ये हिल रहा है, आपका बॉडी हिल रहा है, तो सही से समझ लो ट्रेन नहीं हो पा रहा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरह देख सकते हो ना, हमारी बॉडी हिलनी चाहिए ना हमारा आर्म्स हिलना चाहिए, सिर्फ हमारा एल्बो से लेके नीचे तक जो हैंड है ना, वो हिलनी चाहिए है ना। ये एक हो गया।
और साथ साथ में एक और वर्कआउट आप कर सकते हो, ये है ना, ये दोनों वर्कआउट बाइसेप में आप ऐड करना जरूर एकदम ज़रूरी है ना। ये 2 वर्कआउट आप घर पे इजी तरीके से कर सकते हो, आपका बाइसेप एकदम इफेक्टिवली ट्रेन हो जाएगा। ओके, कम से कम ये हर एक वर्कआउट में कम से कम आपको 20-20 आप ले सकते हो। ईट से अगर कर रहे हो तो 20-20 ले सकते हो, क्योंकि ईजी होता है। और फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो 10-10 ले सकते हो, 5-5 ले, जिस तरह से आपके ऊपर आपके अकॉर्डिंग है ना। आप जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, उतना उतना क्षमता हो, उतना आप ले सकते हो। अभी आपका बाइसेप हो चुका है, अब मैं आपको बताऊँगा ट्राइसेप, कि आप ट्राइसेप कैसे कर सकते हो, है ना। ट्राइसेप के लिए क्या करना है, ये दोनों ईट उठानी है। पहले अपने आप को 90 डिग्री होल्ड करना है ना। और फर्स्ट वाला क्या, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं मालूम है, किक बैक है ना। ये पीछे की ओर ना, इसको ये देखो, यही आपका हिलना चाहिए। और ये जो है आपका सटा हुआ रहना चाहिए, ओके, इसमें इस तरह से, है ना। तो ये दोनों आप लेके कर सकते हो। अगर आपके यहाँ, अगर आप अच्छे से कर सकते हो दोनों लेकर तो कर सकते हो, और नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ एक करो, ओके, इस तरह से। एक एक करके भी इस तरह से कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम इसका 10 से 15 निकालो हर एक रेपिटेशन में। 3 सेट हर एक सेट का करना है, 3 सेट से छोड़ो मत। एक और ट्राइसेप आप कर सकते हो, है ना। ट्राइसेप एक और वर्कआउट है, क्या कि आपको पहले ये सीधा खड़ा हो जाना है, यहाँ पे हैंड को पहले इस तरह से ले लेना, और ये यहाँ तक आपका जो भी आप सामान डंबल से करो या ईट से, तो यहाँ तक आना चाहिए आपका, ओके। और इस तरह से समझ गए, ये आपका बढ़िया से ट्रेन हो जाएगा ना। इसमें भी क्या करना है कि जब ये आप खींच रहे हो ना, ये आपका ना लॉक होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ ये हिलना चाहिए आपका, ठीक है। इसको अगर हिलाओगे तो इसको ना देखो, ये देखो, ये इसने इस पे ना इफेक्टली ट्रेन पड़ना लोड पड़ेगा, और जब तक इस पे लोड पड़ेगा तभी ये आपका ट्रेन होगा। ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप ना। अब क्या ना, अब आपका हो जाता है लेग वर्कआउट, है ना। अब लेग वर्कआउट को आप किस तरह से कर सकते हो, आप घर पे हो तो घर पे अगर आपके पास वजन नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली अपने पैर को, है ना, अपने शोल्डर के सामने लो सीधा, है ना, और सीधा आराम से दोनों हाथ सामने रखो, और आराम से इस तरह से पूरा यहाँ इतना जाओ कम से कम, है ना, और इस तरह से ये। इसमें ना आप इसका कम से कम एक सेट में कम से कम आप अगर अच्छे से थाई को आप ट्रेन करना चाहते हो, लेग को ना, तो अच्छे से कम आपको 20 से 30 सेट लगाना होगा एक सेट में, है ना। एक सेट में 20 से 30 रेपिटेशन निकालो, तो 3 सेट में आपका कम से कम अगर 30 निकाल रहे हो तो 3 सेट में 90 हो जाएगा, ओके। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका होता है काप्स, है ना। काप्स से नहीं है, ये हो गया इसका, ये काप्स का, है ना। इसको भी आप कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं ना ट्रेन नहीं कर पाते। इसको ट्रेन करने का इजी तरीका क्या है, ये आपका हो गया, है ना। सीधा क्या करना है, मैं बैक हो रहा हूँ, बैक, ये आपको ना देखिए इतना लेना है आपको, एंड ये इतना लेना, ओके। और ये आपको नीचे के लिए वजन नीचे डालना है ना। आपका एड़ी जो है वो नीचे होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से नीचे होना चाहिए, है ना। और ये इसमें क्या है ना, ये आप पूरा स्क्यूज करो, है ना। इसको अगर स्क्यूज करोगे तो आपका इफेक्टली ट्रेन होगा, ये देखना, है ना। जैसे ये हो गया, देखो देखो, है ना, ऊपर की ओर स्क्यूज करोगे, बहुत ही अच्छे से आपका ट्रेन हो जाएगा, ओके। इस तरह से इसको भी आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। इस चीज़ को घर पे, सारा घर पे आप कर सकते हो, बिना कुछ हुए, बिना जिम जाए, बिना आपके पास कोई सामान रहे, सिर्फ 2 ईंट हो जाए ना, तो उसी से आप कर लोगे। इतना तो आप कर ही सकते हो, या 2 डंबल आप मंगा सकते हो, अगर आपको अपने फिटनेस को बरकरार रखना है, हेल्दी रहना, ओके। इसके बाद क्या होता है, हमारा ना पेट का एक्सरसाइज हो गया। अगर इसके लिए आप अगर सो के कर सकते हो तो बेटर है कि आप सो के करो, है ना। सो के करोगे तो और भी बेनिफिट इसका मिलेगा आपको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सो के नहीं करते, लेकिन सो के आप इजीली कर सकते हो, ओके। अगर खड़े खड़े कर रहे हो तो क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, खड़े खड़े में आप ये
ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका भी 3 सेट आपको लगाना है, यानी जितने भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ सभी का 3-3 सेट करना है। और हर एक सेट में आपके पास जितना भी क्षमता हो, है ना, उतना आप लगाओ। दर्द अगर होता है तो और लगाओ, ताकि जितना आपको पेन होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। साथ साथ में मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो बाइक के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेट करो 1 मिनट। इस तरह से अगर कोई आपके पास डंडा है ना, तो हो सकता है ना कुछ भी वगैरह, कुछ भी आपके पास अगर है तो उसको यूज कर सकते हो ना। तो ये आप इस तरह से ले सकते हो इसको, है ना। मेरे पास जो भी है मैं आपको अपने बता रहा हूँ। इसको क्या करना है, पूरा इस तरह से ना, ये जाना है, फिर ये आना है पूरा, है ना। यानी ये क्या है ना, 180 डिग्री घुमा दो अपने आप को इस तरह से। अगर ये आप कर रहे हो ना, तो इससे क्या होगा ना कि जब ये घुमाओगे तो ये आपका पूरा इसका एक्सरसाइज हो जाएगा, और जब इधर घुमाओगे तो ये खिंचा जाएगा, है ना। तो ये इससे आपका सारा एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हो घर पे, इतना करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आधे से पौने घंटा अपने आप को देते हो तो ईजिली अपने फिटनेस को बरकरार रखोगे। ओके, ये नहीं कि हमें बॉडी बिल्डर बनना, अगर अपने आप को फिटनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए अपने आप को, जो पैसा आप डॉक्टर के यहाँ बाद में लगाते हो ना, वो पैसा बचा करके अपने फिटनेस पे लगाओगे तो बेटर है। उससे आपको बहुत ही इंप्रूव मिलेगा, एनर्जी भी आपको अच्छा बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, फॉलो करना मत भूलना। ओके, जय हिंद।